प्यारे दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूं और एक बड़ी प्यारी किताब जिस पे नज़र पड़ी, मैं उसी पे आज बात करने आया हूं आपके सामने। आप इस तस्वीर में जो नज़र आ रहे हैं, इन्हें आप जानते होंगे। इनका नाम है सर चार्ली चैपलिन, जिसे आपने यूट्यूब के माध्यम से भी देखा होगा। ये बड़ी पुरानी कॉमेडियन रहे हैं, ओल्ड कॉमेडियन, और इन्होंने बड़ा शोहरत कमाया, बड़ा नाम कमाया, और ये बहुत कम उम्र में एक कॉमेडियन बन गए थे और बहुत अच्छे आवाज़ के भी मालिक थे, एक अच्छे गुलकार भी थे। इनकी ज़िंदगी के बारे में आप जानेंगे। जब इनकी ज़िंदगी के रहस्य के बारे में आप जानेंगे कि उन्होंने कैसे कमाया इतनी शोहरत, कैसे इतनी बुलंदी को पहुँचे। कभी इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि हम इतनी बुलंदी को पहुँचेंगे, लेकिन इन्होंने मेहनत की और उस बुलंदी को छुआ। तो इन्हीं के बारे में आप आज जो है हम विस्तार से बात करेंगे। एक किताब है चार्ली की दास्तां, जिसे भारत के लेखक विनोद कुमार साहब ने लिखा है। इस किताब का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जो है वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और 16 पेजेस की किताब है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। ऐसी किताब है जिसे आप शुरू करेंगे, शुरू के कुछ सफ़े ही आप पढ़ेंगे, आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। कहीं कहीं पे हंसी आएगी, कहीं कहीं पे रोना भी आएगा। और इस किताब को पढ़कर आपको एक हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। आप कभी कभी टूट जाते हैं, हम कभी कभी अपनी ज़िंदगियों में परेशानियों के आने की वजह से टूट जाते हैं, लेकिन इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहीं कहीं पे टूटना भी जो है वो ऐसा नहीं होता है कि टूटने की वजह ख़त्म हो जाती है। नहीं, कहीं कहीं पे टूटना भी जो है कामयाबी की बुलंदी को इब्तिदा होती है। जैसे आप देखें, मुर्गी जो है अंडा देती है, फिर उस पर उसे बैठाया जाता है, और जब उसमें बच्चा हो जाता है, बच्चे की मादा उसमें हो जाती है, तो फिर वो अंडा टूटता है। तो अंडा टूटने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अंडा टूटने का मतलब ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। ऐसे हज़ारों मिसालें आपको मिल जाएगी। यही चार्ली चैपलिन हैं जिन्होंने कहा था कि हंसकर भी जीना है, रोकर भी जीना है। जब जीना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते जियो। कितनी बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन इसमें बड़ा दर्द भी है। इन्होंने ही कहा था, समटाइम्स वी थिंक टू मच एंड फील टू लिटिल, कि समटाइम्स कुछ वक्त हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड फील टू लिटिल, और बहुत कम महसूस करते हैं। जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उस वक्त कोई खुशी की खबर आप मिल जाए तो उसे बहुत कम ही महसूस करते हैं ना। इससे ज़्यादा ना सोचो। खुशियों का जब वक्त आए तो खूब खुशियाँ मनाओ। ज़्यादा सोचने से आदमी परेशान हो जाता है, ज़हन इंतशार व इफ्तराक में पड़ जाता है, ज़हन मुंतशिर हो जाता है, ज़हन में खलिश पैदा हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आइए आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे, और इस किताब का जो लिंक है वो PDF का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ज़िंदगी जो है कठिनाइयों का नाम है, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों में से निकलकर भी आप सितारा बनकर आसमान पर चमक सकते हैं, सूरज बनकर पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं, चाँद बनकर लोगों के दिलों को ठंडक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम इस किताब के बारे में जानेंगे। आप भी गौर से देखिएगा। देखिए, यही है चार्ली की दास्तां, जिसे लेखक विनोद कुमार साहब ने जो है लिखा है। 16 पेजेस की किताब है, ज़्यादा नहीं है। इसे आप ज़रूर पढ़िए। चार्ली की एक ख़ूबी ये है कि जब इसका शक्ल जब आप देखेंगे तो देखते ही जो है हंसी आती है। इन्होंने दुनिया को हंसना सिखाया है ये, और इनकी ज़िंदगी एक पुरदर्द कहानी से गुजरी हुई है। एक मर्तबा हुआ यूँ कि चार्ली उस वक्त जो है 5 या 6 साल के थे और बड़ा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एक वक्त की रोटी मिली तो दूसरे वक्त की रोटी को तरसते थे। इनकी माँ जो है, मदर, गाना गाया करती थी। एक मरतबा क्या हुआ कि चार्ली की माँ गाना गा रही थी और आवाज़ ही स्टेज ही पर आवाज़ जो है फंस गई। अब जो है लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। उस वक्त चार्ली 5 या 6 साल के थे, तो मैनेजर ने चार्ली को उठा करके स्टेज पर रख दिया। अब
चार्ली भला 5 या 6 साल का था, उसने अपनी माँ का नकल करना शुरू किया और गाना शुरू किया। और इतनी दिलकश आवाज़ थी, इतनी प्यारी आवाज़, मनमोह आवाज़ से इन्होंने गाया कि पूरी महफ़िल लूट ली और सिक्कों की बरसात हो गई थी। ये इनकी ज़िंदगी की पहली कमाई थी, जो 5 या 6 साल के थे उस वक्त इन्होंने कमाया था। फिर इनकी माँ पागल हो जाती है। फिर इनके भाई साहब फिर इनके भाई और ये दोनों बड़ी कठिन परिश्रम से जो है एक दूसरे को सहारा देते हैं। फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर इनके भाई, इनकी माँ और ये चार्ली तीनों यतीम खाने में रहते हैं। इतनी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन आज देखिए, चार्ली ने इतना नाम कमाया कि मुअर्रिख़ भी अपनी किताब में लिखने पर मजबूर हो जा रहा है। आज इनकी ज़िंदगियों से लोग सीख रहे हैं। तो ये देखिए, चार्ली के दस्ता, ये पूरी किताब है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ये जो है 16 पेजेस की किताब है। आप इसे जब पढ़ लेंगे तो आप में एक हिम्मत जागेगी, एक हौसला जागेगा, एक आगे बढ़ने का हुनर पैदा होगा और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुक आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। और अब धीरे धीरे मैं भी थोड़े थोड़े टाइम पर मैं आपसे ज़रूर बातें करूँगा, इसलिए कि कुछ वक्तों में मैं बिज़ी था, इसलिए आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका। और क्या बोलते हैं, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए देते हैं, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, शादो आबाद रहिए और इस किताब के बारे में हमें भी ज़रा बताइएगा कि ये किताब आपको कैसे लगी।